नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक सभी का स्वागत करता हूं। यह हमारा आयुष दर्पण का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, देश का नंबर वन और सर्वश्रेष्ठ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आयुर्वेद पढ़ा जाता है और सुबह सुबह संहिता वाचन किया जाता है और शाम को क्लिनिकल डिस्कशन में हम लोग यहाँ देखते हैं। कल का आप लोग संभाषा देखिएगा, वहां पे इतने अच्छे अच्छे केसेस, चैलेंजिंग केसेस जो एलोपैथी साइंस ने मना कर दिया था कि नहीं हो सकता है, वो एक कंचन मैम ने ठीक किया है और एक प्रशांत भट्ट जी ने ठीक किया है। तो यहाँ पर हम केवल वाचन ही नहीं करते, हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि आयुर्वेद कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ये इसके लिए डॉक्टर नवीन जोशी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कोरोना काल से ही लगातार ये सेशन चला रहे हैं। और कभी भी देखिएगा, टाइम टू टाइम पंक्चुअलिटी कितनी है परफेक्टली, कि यहाँ पे 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता, एकदम टाइम पे होता है ये सब। तो सर का थैंक यू। अभी हम सर से ही बोलेंगे कि सर कृपया आप एलादी घृत इसका श्लोक पढ़ दीजिए और आपके पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे। जी नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। एलादी घृत। एलाज अजमोदा त्रिफला सौराष्ट्री व्योश चित्रकान। बोलिए सब लोग। त्रिफला सौराष्ट्री व्योश चित्रकान। सारान अरिष्ट गायत्री साल बीजक संभवान। सारानरिष्ट गायत्री शाल बीजक संभवान। हल्लातकं विडंगम च पृथगश्च फलोन्मितम्। बल्लातकं विडंगम च पृथक्-अष्टफलोन्मितम्। सलिले षोडश गुणे षोडशांश स्थितं पचेत्। सलिले षोडश गुणे षोडशांश स्थितं पचेत्। पुनस्तेन घृतप्रस्थं सिद्धे च अस्मिन् फलानि षट्। पुनस्तेन घृतप्रस्थं सिद्धे चास्मिन् फलानि षट्। तव क्षीर्या शिपेनिं संसितायां द्विगुणं मधु। तव क्षीर्या शिपेत्त्रिंशत् सीताया द्विगुणं मधु। घृता त्रिजात त्रिफलं ततो लीढं खजाहतम्। घृता त्रिजाता त्रिफलं ततो लीढं खजाहतम्। पयो अनुपानं तत्प्रावे रसायनमयन्त्रणम्। पयो अनुपानं तत्प्राणे रसायनं यन्त्रणम्। वेद्यं चक्षुष्यमायुष्यं दीपनं हन्ति चाचिरात्। मेध्यं चक्षुष आयुष्यं दीपनं हन्ति चाचिरात्। मेह गुल्मक्षय व्याधि पाण्डुरोग भगन्धरान्। मेह गुल्मक्षय व्याधि पाण्डुरोग भगन्धरान्। जी थोड़ा सा नीचे कर दीजिए जी। अभी यहाँ पे इसका अर्थ पढ़ देता हूँ मैं। बहुत सारे द्रव्य बताए हैं यहाँ पे, छोटी एला, अजवाइन, त्रिफला, सौराष्ट्री, त्रिकटु, चित्रक, नीम, साल। प्लीज म्यूट रखिए, किसी का माइक अनम्यूटेड है। नीम, खैर, साल, लसन, इनका सार भाग, पिलावा, बिडंग प्रत्येक 8 पर लेकर 16 गुने जल में क्वाथ बनाएं।
16वां भाग रहने पर छान कर इससे फिर एक प्रस्त घृत सिद्ध करें। फिर घृत सिद्ध होने पर इसमें वंशलोचन 6 पल, चीनी 30 पल, मधु 2 प्रस्त, दालचीनी, इलायची, तेजपात ये 3 पल मिलाकर मंथन दंड से मिलाएं। पूर्वान्न में इसको दूध के अनुपान से लें। रसायन बिना परहेज का है। यह रसायन मेधावर्धक, चक्षुष, स्नायुवर्धक, आयुवर्धक, अग्निदीपक है। शीघ्र ही प्रमेह, गुल्म, क्षय रोग, पांडु रोग, भगंदर को नष्ट करता है। जी वैद्य जी। तो आप लोग देखिए, सुबह सुबह हम लोग एलादी घृत पढ़ रहे हैं, कितना आज का दिन पवित्र है कि हम एलादी घृत पढ़ रहे हैं। अभी ये कल हो गया था हिंदी तक, हम इसका टीका पढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतने सारे वैद्य लोग बनाए जो प्रैक्टिकली प्रूफ कर रहे हैं। सर ये आपका ही है, पूरा आपका ही क्लासरूम है जो आपने इतने अच्छे वैद्य। आप सर कल का देखिएगा अगर आपको टाइम मिलेगा, आप शायद होंगे भी। इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं सभी वैद्य लोग यहाँ पर। इस सभी वैद्यों को बहुत बहुत बधाई, खासकर जो मैं देख रहा हूँ रिजल्ट्स इतने अच्छे अच्छे हैं। यानी कि हम यहाँ पढ़ाई नहीं करते, यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। हम इस सबको आपको यूट्यूब पे भी कई लोगों ने कहा है, धीरे धीरे इसको यूट्यूब पे भी डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका। आप भी तो सुबह इतनी नियमित रूप से, निरंतर रूप से पढ़ाते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, साधना है। जी वैद्य जी। इसका टीका कौन पढ़ेगा? भारत मैं के पढ़ूंगी। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक। हाँ आप पढ़िए मैम। एलादि प्रत्येक मृष्ट फल प्रमाण षोडश गुणे जले षोडशा षष्ठित षोडश शापशेषित यथा स्यात्तया पचेत। इसका मतलब है कि एल आदि सारे जो द्रव्य हैं 8 पल प्रमाणा, 8 पल के प्रमाण में लेना है। षोडश गुणे जले षोडशास्थित, मतलब 16 गुना पानी में पकाना है। फिर षोडशावशेषित यया तथा पचेत, मतलब हम लोग उसको 1/4 तक उबालते रहें। तेन क्वाथेन पुनर्घृत प्रस्थ पचेत। हाँ, इसके बाद में जब वो काढ़ा जो होता है उसमें 1 प्रेस घृत डाल के उसको पकाना है। सिद्धे चास्मिन् घृते तुगाशीर्या फलानि षट् सिताया श्रृंग षट् फलानि माक्षित 63 पलानी, सिताया 63 पलानी। पढ़िए। षट् फलानि होगा ना, 63 पलानी, 30 पल। त्रिंशत् फलानि। हाँ हाँ। माक्षिक घृता द्विगुण प्रस्थौ द्वावित्यर्थ त्रिजातकात् फलत्रय तदेस्मिन् क्षिपेत्। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि जब घृत बन जाए तो उसमें कुछ प्रक्षेप द्रव्य डालना है। सिद्धे सास्मिन घृते, ये जो सिद्ध घृत हो जाता है इसमें तुगाश्री आदि, तुगाश्री मतलब ये कृपया म्यूट रखिए। 1 मिनट मैम, 1 मिनट रुकिए। जो लोग बोलना चाहते हैं वही अनम्यूट करेगा। इसमें इतना बढ़िया बता रहे हैं कि ये एलादी घृत है ना, ऐसा मत सोचिए, बहुत ही श्रेष्ठ द्रव्य है। इसको खाने के टाइम कोई परहेज नहीं पालना होता है। कोई भी बच्चा, बूढ़ा, कोई भी खा सकता है, सुकुमार व्यक्ति, गर्भिणी, कोई भी खा सकता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जब घृत सिद्ध हो जाए तो तुगाश्री आदि जैसे तेज पत्ता वगैरह डाल के 1 पल 6 पल की मात्रा में डालना है। और जो सीता मतलब मिश्री जो है, मिश्री, खासकर मिश्री को 63 पलानी, 30 पल इतना डालना है। माक्षिक घृतात् द्विगुण, जितना घी लिया है उसका डबल मधु डालना है। आज के जमाने में इतना कोई मधु नहीं डालेगा, लेकिन इन्होंने बोला है इतना मधु डालना है। प्रस्तो द्वावित्यर्थ, मतलब 2 प्रस्त तक मधु डालना है। तो इतना श्रेष्ठ हो जाएगा घी। और अभी क्योंकि घृत और मधु सेम नहीं होना चाहिए, सम प्रमाण नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मधु डबल डाला हुआ है। और ये एक अवलेह की तरह बनेगा। त्रिजातकात् फलत्रयम्, त्रिजातक जो है वो क्या इतना लेना है, त्रिजात 3 पल के मात्रा में इसमें प्रक्षेप द्रव्य डालने के लिए बोला है। जी। खजाहत समीकरणाय द्रव्या अलोडित पूर्व लेहे लीड पयोनुपान रसायन मय यंत्रण मेध्यादि गुण च स्यात्। आश्वेश्व गुल्म आदि हंति। हाँ, तो ये बोल रहे हैं खजाहत का मतलब क्या बोल रहे हैं कि समीकरण है, मतलब हम जो द्रव्या आलोडित,
जो पहले क्या होता था कि लकड़ी का ना ऐसे कलछुल टाइप होता था, एक ऐसा डंडा, और वो ऐसा होता था, दरवी बनता था। समीकरण है मतलब पूरा मिक्स कर दिया जाना है। पूर्वाह्ने लीढ़म, पूर्वाह्न में इसको खाना है। पूर्वाह्न का मतलब क्या है? अपराह्न का मतलब दोपहर होता है। पूर्वाह्न मतलब सुबह का काल, जो कफ का काल होता है, इसको सुबह सुबह खाना है। कल हम लोगों ने पांच भौतिक चिकित्सा का जो क्लास हुआ था 7 बजे, उसमें हमने पढ़ा था कि अभक्त क्या होता है, फिर अंतर्भक्त क्या होता है, प्रागभक्त क्या होता है। तो जो अभक्त काल है, रसायन काल, उस टाइम पे सुबह सुबह भूखे पेट लेना है। रसायन काल में सूर्योदय के पहले इसको दूध के अनुपान के साथ रसायन के रूप में लेना है। तो इससे क्या होता है? मेध्या आदि गुण। और ऊपर श्लोक में क्या लिखा है? मेध्यम चक्षुष्यम आयुष्यम, मतलब ये मेधा शक्ति बढ़ाता है, आंखों के लिए अच्छा है, आयु को बढ़ाता है। दीपनम हंति चाचिरात, अग्नि को प्रदीप्त करता है और मनुष्य की आयु बढ़ा देता है। ये बोल रहे हैं, ये मेध्यादि गुण। और दूसरा बोल रहे हैं कि आश्वेव गुल्मादिन हंति, इसका और क्या आशुकारी रिजल्ट क्या बता रहे हैं कि मेह मतलब प्रमेह में भी अच्छा काम करता है। मधुमेह नहीं, मधुमेह में तो हम लोग मधु नहीं दे सकते। तो हर तरह के प्रमेह में, गुल्म व्याधि में, क्षय व्याधि में, फिर पांडु रोग में, भगंदर रोग में इसका प्रयोग करने के लिए बताया है। इतना अच्छा है ना ये एलाधिकृत, आप लोग बनाइएगा। जी, यहाँ पर पढ़ लेने से वैजिदम क्लिक करता है ना कि ये हमने वहां पढ़ा था तो उसको यहाँ यूज कर सकते हैं। जी ऐसे कल्पनाएं आती हैं लेकिन एकदम क्लिक करता है यहाँ पढ़ने से। जी। अथ सर्पी गुणा तत्रैलादि सर्पी गुणमाह एलाच अजमो देती। हाँ, इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि अब ये एक तरह का सर्पी गुड़ बता रहे हैं, मतलब ये एक अलग तरह की कल्पना है। इसमें क्या बोल रहे हैं? तत्रेलादि सर्पी गुड़ माह। अब यहाँ पे ऊपर हम लोग देखेंगे तो गुड़ नहीं बताया, लेकिन ये बोलते हैं कि गुड़ से बनाना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ऊपर तो यहाँ सीता बता दिया, मतलब अरुणदत्त जी ने तो सीता बताया कि मिश्री डालना है, लेकिन ये बोलते हैं कि गुड़ डाल के बनाए। और एला जमो देती, ये एक अलग तरह का गुड़ से बनाया हुआ सर्पी गुड़, ऐसा बताया है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अब यहाँ पे नीचे नीचे सर्पी गुड़ आ रहे हैं, सॉरी। यहाँ पे आगे के जो श्लोक है वहां पे सर्पी गुड़ आ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि तत्र तेल आदि सर्पी गुड़ माह, आगे सर्पी गुड़ के बारे में बताएंगे जो इलायची वगैरह से ही बनाते हैं। और अजमोदा भी है उसके अंदर। अजमोदा भी है, आगे आएगा। जी, आप लोग को मालूम है क्या कि डॉक्टर विनय पाठक सर जो है, वंदना मैम के जो हस्बैंड है, जो वाइस चांसलर है, वो इतनी तारीफ करे थे कि वंदना मैम इतना अच्छा संस्कृत पढ़ती हैं सुबह सुबह। वो उनका दिल खुश हो जाता है जब ये मैम पढ़ती हैं तो। जी, अब हम इसका संस्कृत में पढ़ते हैं। सर्पी गुड़, ये श्लोक कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम तो मुंबई में है शायद, मैम बिजी हैं। वंदना मैम के बाद मोनिका मैम की याद आती है। आकांक्षा मैम आप पढ़ेंगी? जी सर। हाँ, अन्य प्रयोग। अन्य अन्य प्रयोग, ये च सर्पी गुणा प्रोक्ता शते योज्याशये अपि ते। अन्य सर्पी गुण योग। जी, शतकास में जो शतकास में जो सर्पी गुण कहे हैं वे भी क्षय रोग में बरतने चाहिए, यानी यूज करने चाहिए। हाँ, यहाँ पे सर्पी गुड़ है मतलब घी और गुड़ से ऐसे सिद्ध किया हुआ जो मेडिसिन है वो। ठीक है, अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। हाँ, अब ये आयुर्वेद रसायन जो है ना, सर्पी गुड़ के बारे में ही शुरू हुआ है। अत्र सर्पी गुड़ा तत्रैलादि सर्पी गुड़ महा एला जमो देती, मतलब ये इसके बाद में सर्पी गुड़ के बारे में बताया है। जी सर। टीका पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़िए जी मैम। जी सर, पढ़ रही हूँ। ये च शते सर्पी गुणा गदितास्ते च क्षये अपि योज्यः। इसका मतलब है कि शत उरा शत में जो सर्पी गुड़ बताया है उसी का यहाँ पे क्षय रोग में भी प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं। जी सर। आयुर्वेद रसायन शतकासोक्तान सर्पी गुणान अति दिशति ये चेती। हाँ, तो ये चेती जो श्लोक का शुरुआत है उसका समरी क्या है कि शत कास में जो बताया है, या उरा शत में जो बताया, या कास में बताया, शतस कास में, तो सर्पी गुड़ बताया है, उसी का प्रयोग यहाँ पे करना है। वंग सेने राज श्लोक नंबर 121।
छाग मांस तुलाम गृह्य सादयेन लवणे अंभसी पादशेषेण तेनैव सर्पी प्रस्थम विपाचरे। विपाचित, इसका मतलब यह है कि वंगसेन में राज्यक्ष्मा जो अध्याय है उसमें 121 नंबर का श्लोक है, उसमें कुछ अलग तरह का बताया है योग। और आयुर्वेद रसायन जो हिमाद्री जी ने लिखा है, इसको आयुर्वेद रसायन क्यों बोलते हैं कि रसायन का सेवन करने से मनुष्य का ये सब है जो सारे धातुओं में बल मिलता है, मनुष्य यंग हो जाता है। उसी तरह से आयुर्वेद रसायन पढ़ने से भी हमें ब्रेन को नरिशमेंट मिलता है, बृहण होता है, कुछ नया चीज मिलता है। तो ये वंगसेन का क्या है कि छाग मास तुला गृह, मतलब बकरी का मांस लेना है 1 तुला, सादित अलबणे मसी, पानी में सिद्ध करना है उसको मांस रस, फिर उसके बाद में पाद शेषेण तैनैव, वो 1/4 हो जाए तब उसमें घृत डाल के, 1 प्रेस घृत डाल के पकाना है। जी सर। रिद्धि वृद्धिश्च मेधे द्वे तथा ऋषभ जीविते काकोली शीर काकोली कलकय पृथक पलान्मिते। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि एक एक पल की मात्रा में क्या क्या लेना है। तो जो ये जीवने गण की दवाइयां हैं, रिद्धि वृद्धि मेदा महामेदा जीवक, और ये सबको लेना है, काकोली शीर काकोली, इनका कल्क को एक एक पल की मात्रा में डाल देना है, जो घृत बना रहे हैं उसमें कल्क डालना है। फिर जी सर। सम्यक सिद्धे चावतार्य, सर यही लिखा है ना, चावतार्य चावतारे शीते तस्मिन् प्रदापयेत् शर्कराया पलान अष्टौ मधुनः कुडवं क्षिपेत्। हाँ, इसका मतलब है कि जब ये सम्यक सिद्ध हो जाए, हमारा जो मेडिसिन है, कल पहले तो इन्होंने मांसरस बनाया, मांसरस में उन्होंने घृत डाला, और घृत डालने के बाद इन्होंने मतलब वो कल्क डाला सारा, इससे ये सिद्ध हो गया। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि इसमें ठंडा हो जाए तब हमें इसमें शर्करा डालना है, शर्करा मतलब मिश्री डालना है, और उसके बाद में मधु 8 पल 8 कुड़ाव इतना मात्रा में डाल देना है। पलम पलम लीहेत प्रातयर यक्ष्मणां हन्ति दुरस्तरम शतशयं चकासम च पार्श्वशूलम अरोचकम। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि एक एक पल की मात्रा में, एक पल कितना होता है 40 ना, एक पल कितना होता है 45 ml 45 ग्राम, इतना न इतना मात्रा में सुबह लेना है। कब लेना है, जो रसायन काल होता है। तो ये मतलब बहुत ही दुस्तर, जो मतलब बहुत ही क्लिष्ट साध्य असाध्यावस्था में यक्ष्मा रोग है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। शतशयच का समचा, शतज का शयज का इन सब में बहुत अच्छा पढ़िए। स्वरशयम अरोरोगम श्वासम हन्यास सुदुरस्तरम बला मांसकरम वृष्य। हाँ, रुकिए, इसमें बोल रहे हैं कि स्वरशय, किसी की आवाज नहीं आ रही है, उरो रोग हो गया है, मतलब चेस्ट की जितनी बीमारियां हैं, यहाँ पे सीटीसी है, चेस्ट एंड कार्डियोथोरेसिक सेंटर आर्मी का। तो पहले के जमाने में भी इतने बड़े बड़े वैद्य होते थे जो उरो रोग में, श्वास में, इन सब का प्रयोग करते थे और इतना अच्छा रिजल्ट आता था। बल मांसकर, ये बल बढ़ाता है, मांस को बढ़ाता है, जहाँ पे क्षय बहुत ज्यादा हो गया है। कृपया म्यूट रखिए। इसका हम 32 के बाद 33, हाँ, इसका अभी टीका पूरा कंप्लीट कर दीजिए आकांक्षा। जी सर। बास बल मांसकरम दृश्यम अग्नि संदीपनम परम वासकस्य रसप्रस्थम मानिका शीत शर्करा पिंपली द्विपलम तद्वद आज्यम मृद अग्नि ना पचेत। जी, एक बजरंग सिंह जी हैं, कृपया म्यूट रखिए। बजरंग सिंह जी, कृपया म्यूट रखिए, शायद आवाज नहीं कर रही है, इनको वेटिंग रूम में डाल के फिर ऐड करता हूँ। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि ये वृक्ष है, किसी का आवाज डिस्टर्ब कर रहा है, कृपया म्यूट रखिए। ये बोल रहे हैं कि ये वृक्ष है, मांस बढ़ाता है, शतज का राज्यक्ष्मा में काम करता है,
और अग्नि संदीपनम परम, अग्नि को भी बढ़ाता है। उसके बाद में श्लोक नंबर 135 जो है वंगसेन का है, वो बोल रहे हैं कि एक नया योग बता रहे हैं, वासकस्य रस प्रस्थ, मतलब अड़ुलसा का एक प्रस्थ तक रस निकालना है, स्वरस। मानिका सित शर्करा, इतना मान में लेना है, और फिर मिश्री लेना है। पिपली द्विपल तद्वत भाज्य मृदु अग्नापचेत, फिर पिपली 2 पल की मात्रा में डाल के वासा के स्वरस में पिपली डालना और चीनी डालना, और उसके बाद में अग्नि, मृदु अग्नि में पका रहे हैं। आगे पढ़िए। लेहि भूते ततः पश्चात शीते शौद्र पलाष्टकम दत्वा अवचारयेत द्वैद्यो मात्रया लेह मुक्तमम। फिर बोल रहे हैं कि इसका ना लेह की तरह बनाएंगे हम लोग, इतना हम पकाते जाएंगे कि लेह तक बन जाएगा, फिर वो ठंडा हो जाएगा। पश्चात शीते शौद्र पलाष्टकम, जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें शौद्र डालना है, मतलब मधु डालना है, शहद डालना है। कितना डालना है? तो 8 पल के मात्रा में उसमें मधु डालना है। फिर बोल रहे हैं दत्वा विचारेत वैद्यो मात्रया लेहमुत्तमम, फिर उसको वैद्य के हिसाब से, मतलब जितना डोज जरूरी है उतना हमें वैद्य के अंडर सुपरविजन में हमें इसको लेह, मतलब खाने के लिए देना चाहिए। निहंति राज यक्ष्मणाम कासम श्वासम च दारुणम पार्श्वशूलम च हृदशूलम रक्तपित्तम ज्वरम तथा। तो ये इससे क्या क्या फायदा होता है? तो राजयक्ष्मा व्याधि, अब राजयक्ष्मा व्याधि टीबी भी हो सकता है, एड्स भी हो सकता है, या कोरोना के बाद जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हुए वो भी हो सकता है। तो राजयक्ष्मा में अच्छा काम करता है, कास में, श्वास में, और श्वास जो दारुण को श्वास है, जो बहुत ही क्रॉनिक हो गया है, बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसमें, पार्श्वशूल में, हृदशूल में, रक्त पित्त में और ज्वर में इतना अच्छा काम करता है। त्वक्षीरीन स्त्राविणी द्राक्षा मूर्वक ऋषभक जीवकैः वीर द्विशीर काकोली बृहति कपिकच्छुभिः। हाँ, तो अब एक नया इन्होंने योग बता रहे हैं कि त्वक्षीरी लेना है, त्वक्षीरी वनस्पति होती है वो लेना है, स्त्रावणी वनस्पति लेना है, द्राक्षा लेना है, मोरवा लेना है, जीवक, ऋषभक और जीवक लेना है, फिर वीरा वनस्पति लेना है, द्विशीर काकोली, मतलब काकोली शीर काकोली ले लिया, बृहति ले लिया, कपिकच्छु ले लिया। आगे खर्जूर वृषमेधाभिः क्षीरपिष्टैः फलोन्मितैः विदारीषु रसप्रस्थैः प्रस्थं घृता पचेत्। शर्करार्ध तुलाम शीतैः शौद्रार्ध प्रस्थमेव च। जी सर। इसमें बोल रहे हैं कि खजूर लेना है, फिर इसमें वृष नाम की वनस्पति, वृष मतलब अड़ुलसा, मेधादि मतलब मेधा लेना है, और उसके बाद में 8 पल की मात्रा में दूध में पकाना है। फिर उसके बाद में धात्री लेना है, धात्री मतलब हरित की भी हो सकता है या फिर आमलकी भी हो सकता है, दोनों को धात्री बोलते हैं। फिर विदारी लेना है, गन्ने का रस लेना है 1 प्रस्त की मात्रा में, और इतने प्रस्त लेके, और 1 प्रस्त घृत भी लेना है, गन्ने का रस भी लिया और 1 प्रस्त घृत भी लिया, इसको पकाना है। शर्करार्ध तुलाम शीते, फिर इसमें मिश्री जो है वो एक आधा तुला मात्रा में डालना है। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसमें आधा प्रस्त की मात्रा में मधु मिलाएंगे। अब सोचिए मधु जो था पहले के जमाने में कितना मिलता था, तो अभी आजकल मधु भी डुप्लीकेट मिलता है, पहले के जमाने में शुद्ध मधु मिलता था, वो आधा प्रस्त, इतना ज्यादा डालना है, घृत का हाफ इतना डालना है। आगे पढ़िए। दत्वा सर्पी गुणान कुर्यात् कासहिक्का ज्वरापहान यक्ष्माणम तमकम श्वासम रक्तपित्तम हलीमकम। जी, अब यहाँ पे गुड़ शब्द है, सर्पी गुड़, लेकिन डाला तो इसमें मिश्री डाला हुआ है, तो लेकिन ठीक है इसका नाम वैसे पड़ गया है। तो इसमें बोल रहे हैं कि इसमें सर्पी गुणान कुर्यात, इस तरह से हम जब देते हैं पेशेंट को तो कास, हिक्का, ज्वर इन सबको ये दूर करता है। फिर यक्ष्मा को ठीक करता है, तमक श्वास ब्रोंकियल अस्थमा को, रक्तपित्त को, हलीमक को ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। शुक्र निद्राशयम तृष्णाम हन्योकार्श्यम सकामलम
तथैव च्यवनप्राशः पित्तोद्रेके प्रशस्यते इति। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि शुक्र निद्राशय, शुक्रशय निद्राशय, इंसोम्निया के पेशेंट होते हैं, रात रात भर नींद नहीं आ रही है, शुक्रशय बहुत ज्यादा हो गया है, तृष्णा रोग में इन सबको ठीक करता है। जो कार्श रोगी हैं, बहुत दुबले पतले हो गए हैं, कृश हो गए हैं, और कामला रोगी हैं, उनको ये काम करता है। तथैव च्यवनप्राश, इसी तरह से च्यवनप्राश भी पित्तोद्रेके प्रशस्यते, जब पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपर एसिडिटी हुआ है और यक्ष्मा हुआ है और ये सब बीमारियां हुई हैं, तब च्यवनप्राश का भी प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उस टाइम पे च्यवनप्राश बहुत ज्यादा फेमस था, इसलिए उन्होंने कहा कि तथैव च्यवनप्राश, इसलिए उसी तरह से च्यवनप्राश का भी प्रयोग करने के लिए बोला है। बंगसेन ने लिखा है। आगे पढ़ते हैं। थैंक यू आकांक्षा मैम, कितना अच्छा पढ़ी आप, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। जी 33 और 34 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? तो गेलादि चूर्ण कौन पढ़ेगा? सर हाँ सर पढ़िए। नमस्कार, प्रणाम सभी को। तो गेलादि चूर्ण, तो गेला पिपली चीरी शर्करा द्विगुणा क्रमात् चूर्णिता भक्षिता चौद्र सर्पिषा व अवलेहिता स्वर्याकाश क्षय श्वास पार्श्वरुक कपनाशना। जी, इसमें ये तो आप लोग खुद बना सकते हैं, इतना मतलब ओपीडी लेवल पे बना के दे सकते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि दालचीनी एक, आप हिंदी में पढ़िए सर। दालचीनी 1 भाग, इलायची 2 भाग, पिपली 4 भाग, वंशलोचन 8 भाग का चूर्ण कर चीनी 16 भाग मिलाएं। यह चूर्ण मधु और घृत के साथ खाने से या चाटने से स्वर के लिए हितकारी, काश, क्षय, श्वास, पार्श्वशूल और कफ का नाशक है। ये व्यवहारिक पहलू भी पढ़ दीजिए। इलायची छोटी लेकर छिलके समेत कूटनी छाननी चाहिए। इलायची हरी ताजी लेनी चाहिए। भूरे रंग की तेल निकली इलायची व्यर्थ है। वंशलोचन बाजार में बनावटी आता है। बनावटी वंशलोचन जीभ पर चिपकता है। शुद्ध वंशलोचन जीभ या ओष्ठ पर नहीं चिपकता है। जी, तो डॉक्टर पवन कुमार जी, आपने वंशलोचन देखा है क्या, ओरिजिनल और डुप्लीकेट? पवन कुमार जी, आपका एक्सपीरियंस है? प्रणाम सर। ओरिजिनल तो मिलता नहीं है सर यहाँ पे, वैसे एस कलर का होता है, यहाँ तो वाइट वाइट कलर का मिलता है, पर वो इतना रिजल्ट होता ही नहीं है उसका। जी, और वंशलोचन क्या होता है? बाम्बू के बीच में। बाम्बू के उसमें मिलता है। जी सर वंशलोचन कैसे निकाला जाता है बम्बू से? पवन जी आप बताइए, मुझे आता है लेकिन आप बताइए। नहीं, मेरे को नहीं पता सर। क्या होता है कि बांस होता है, बांस, जी। बांस में बैम्बू ट्री जो रहता है ना, उसके बीच में गांठ गांठ होती है। हाँ। तो गांठ के बीच में वंशलोचन ऐसे मोती जैसा रहता है, व्हाइट कलर का गोल। वो रेडीली मिल जाते हैं सर, उसको प्रोसेस करना नहीं होता? रेडीली मिल जाता है ना, फिर पीस देते हैं उसको। अच्छा अच्छा। महाराष्ट्र में डुप्लीकेट भी मिलता है और ओरिजिनल भी मिलता है। जी जी। हाँ, आप अंडमान निकोबार में जाएंगे तो बाम्बू का बहुत ट्री है, तो वहां से लेके आते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, ओरिजिनल वंशलोचन का कॉस्ट कितना हो जाता है? कॉस्टली होता है, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन ओरिजिनल ही यूज करें। सीतोपलादी चूर्ण में भी डाले, लेकिन डुप्लीकेट डालते हैं लोग। हाँ, अवेलेबल भी नहीं रहता है। हाँ, डुप्लीकेट रहता है बहुत ज्यादा। काफी महंगा है। लेकिन वो कितना अच्छा है, सोचिए ना, दालचीनी 1 भाग, इलायची 2 भाग, पिपली 4 भाग, वंशलोचन 8 भाग, चीनी 16 भाग। इसको मधु और घी के साथ चाटने से कितना बढ़िया काम है। मुझे ऐसे लग रहा है सीतोपलादी चूर्ण का ही भाई है ये, तो अगेला चूर्ण। वैसे ही है सारे। स्वर के लिए हितकारी, क्षय, काश, पार्श्वशूल और कफ का नाशक है। अब हम इसका टीका पढ़ते हैं। हाँ, अभी रुकिए, इसका मैं ऊपर लेके आता हूँ। चलिए पढ़िए, बहुत बड़ा है टीका सर। कोई कौन सर, पढ़ेगा? कोई पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते हैं? पढ़ो सर। आप पढ़िए सर। सर्वांग सुंदर टीका ना। हाँ। तो गेला दय क्रमेण द्विगुणा
चूर्णिता भुक्ता माक्षिक कस सर्पिभ्याम व अवलेहिता स्वर्या स्वराय हिता स्यु कासादि दिनांक। हाँ, ये बोल रहे हैं त्वगिला लेना है। त्वगिला मतलब तेज पत्ता हो गया, उसके बाद में इलायची हो गया, नहीं त्वग मतलब दालचीनी हो गया, दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, पिपली, शीरी, शर्करा, ये सब लेना है। और द्विगुणा का मतलब बढ़ाते जाना है, दो दो ऐसे ये करना है, दुगुना। हाँ। तो उसके बाद में बोल रहे हैं कि इसको माक्षिक रस मतलब मधु के साथ लेना है, मधु और शहद और घी के साथ लेना है, या अवलेह बना के लेना है। तो ये स्वर्या स्वर अच्छा करता है, और का श्वास पार्श्व कफ नाशना ऐसा बोल रहे हैं। तो ये सब में कासादिग्नाक्ष इन सबको दूर करता है। अब आयुर्वेद रसायन पढ़ते हैं। अर्थ चूर्णादिनी जी दिख रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी जी। अचूर्णादिनी चत्र चौगादि चूर्ण माह चौगेलिति। हाँ, अब ये चूर्णादिनी मतलब ये चूर्ण आदि बता रहे हैं। तो यहाँ पे त्वगादि चूर्ण महा, जब ये बोल रहे हैं त्वगेलेति मतलब यहाँ पे दालचीनी आदि चूर्ण को लेने के लिए बोला है। चीरी तुगाचीरी संग्रहे चिकित्सा स्थान 7 खरजूर पिपली द्राक्षा बच्चा श्रृंगी दुरालभा त्रिफला पिपली मुस्तक सिंगाटी गुड़ शर्करा। जी, इसमें बोल रहे हैं कि श्री का मतलब है तुगा श्री, अष्टांग संग्रह का रेफरेंस है। चिकित्सा अध्याय 7वां में बता रहे हैं। 7वां अध्याय जो है उसमें अष्टांग संग्रह में क्या है, राजयक्ष्मा का ही है। तो उसमें उसका कुछ अलग योग है। हम लोगों ने सब पढ़ा है, मतलब अष्टांग संग्रह का सूत्र स्थान पढ़ा है, लेकिन चिकित्सा स्थान पढ़ना चाहिए। उसका एक रेफरेंस है कि खजूर है, पिपली है, द्राक्षा है, पथ्या मतलब गुडुची, गुडुची को भी पथ्या बोलते हैं, हरितकी को भी बोलते हैं पथ्या। इनमें से एक लेना है। फिर श्रृंगी कर्कट श्रृंगी लेना है, दुरालभा लेना है, त्रिफला लेना है, पिपली लेना है, मुस्ता लेना है, श्रृंगाटक मतलब श्रृंगाटी, श्रृंगाटी वनस्पति लेना है, गुड़ लेना है, शर्करा लेना है। नाटक संघाड़ा सर। अच्छा हाँ, सिंघाड़ा। आगे पढ़िए। वीरा 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 छठी पुष्कराख्या सुरसा शर्करा गुड़। फिर वीरा वनस्पति लेना है, शठी लेना है जो कपूर का अर्चरी होता है, फिर पुष्कर मूल लेना है, तुलसी लेना है, शर्करा लेना है, गुड़ लेना है। नागर चित्र को लाजा पिप्पल्यामल गुड़। फिर नागर मतलब शुंठी लेना है, चित्रक लेना है, लाजा लेना है, पिपली लेना है, आमलकी लेना है, गुड़ लेना है। बिडंग सार रस शिका बिडंग सार रस च शिका त्रिभूषण च विचूर्णितम। हाँ, बिडंग सार लेना है, चविका लेना है, त्रिकटु त्रिउष्ण मतलब त्रिकटु, इनके चूर्ण लेने हैं। अर्ध श्लोक कई स्मृता लेहा पचय ते शौद सर्पिषा। आधे श्लोक में जो बताए हैं ये सब ले लेना है, इसका लेह बनाना है, और इसमें शौद्र और सर्पी विषम मात्रा में लेना है, कम ज्यादा मतलब मधु और घी डालना है। आगे स्वर्या काश शय श्वास पार्श्वरुक कफनाशना। हाँ, तो ये स्वर भेद में अच्छा काम करता है, काश में, शय में, श्वास रोग में, पार्श्वरुक और कफ को ये दूर करता है। तिलमाशा सुगंधा व माक्षिका आज घृत दुता। हाँ, इसमें तिल डालना है, फिर उड़ीद डालना है, अश्वगंधा डालना है, वाह मतलब ऑप्शन में डाल रहे हैं, ये सब डाल सकते हैं। माक्षिका अजघृत द्रुता मतलब मधु डालना है, या अजघृत मतलब बकरी का जो सिद्ध किया हुआ घृत है, बकरी का जो दूध से सिद्ध किया हुआ घृत है, उसके साथ इसको लेना है। पूर्वोक्तेष्वे देव रोगेषु वात प्रायेषु पूजिता। हाँ, तो ये पहले पूर्व में जो जो व्याधियां बताई ना, स्वर भेद, काश श्वास, भगंदर, इन सब में अच्छा काम करता है। रोगेशु वात प्रायेषु सप्तमी बहुवचन, ये सारे रोगों में
और खासकर वात रोगों में पूजिता मतलब इसका पूजन किया जाता है। इतना बढ़िया ये दवाई है। पहले के जमाने में लोग ना दवाई बना के तो पहले दवाई की पूजा करते थे और उसके बाद देते थे, तो ये पूजनीय है द्रव्य। आगे पढ़िए। से ने राज हाँ हो गया जी, हो गया। हाँ जी। हाँ इति वंग से ने राज श्लोक 36 धान्य पिप्पली विश्व दश मूली जल पिबेत। जी, इसमें बोल रहे हैं कि वंगसेन का इन्होंने पाठ दिया है। वंगसेने सप्तमी एकवचन। वंगसेन में भी बताया राज्य यक्ष्मा रोगाधिकार श्लोक नंबर 36। धान्य पिपली विश्व दशमूली मतलब शुंठी ले लिया, धान्यक ले लिया, पिपली ले लिया, दशमूल ले लिया, इसका क्वाथ बना के पीना है। पार्श्वशूल ज्वर श्वास पीनस आदि निवर्तये। अब ये काढ़ा जो है धान्यक पिपली शुंठी दशमूल, इसका जो क्वाथ है ये जो है पार्श्वशूल में, ज्वर में, श्वास में, पीनस आदि में उपयोगी रहता है। अश्वगंधा अमृत बेटार भी भीरु दशमूली बला वृषा पुष्कराति विशेष यंती क्षय चीर रसासीना। फिर इन्होंने एक और पाठ बताया, एक और कल्पना कि अश्वगंधा अमृता मतलब गुडुचि, भीरु वनस्पति और दशमूल और बला और अडुलसा पुष्कर मूल अतिविषा, ये सब का प्रयोग करते हैं काढ़ा बना के, तो ये क्षय रोग में अच्छा काम करता है। शीरपाक बना सकते हैं, मासरस के साथ प्रयोग कर सकते हैं। कपिमास समादय श्लक्ष्ण चूर्ण तु कारयेत। जी, ये कपि मास का मतलब क्या है? कपि तो हम लोग बंदर को बोलते हैं, पता नहीं। कपि मास समादाय, ये कपि मास डाल के उसका श्लक्ष्ण चूर्ण करके फिर उसका प्रयोग करना है। तत्पिबेत चीर संयुक्तम क्षय रोग हरम परम। हाँ, तो इसका प्रयोग जब हम दूध के साथ करते हैं तो ये क्षय रोग को दूर करता है। कपि मास का मतलब क्या है ये आप कंफर्म करिएगा। कपि मास कपि कच्चू तो नहीं है? मुझे भी लग रहा है। कपी हाँ? यानी कि कप तो बंदर ही है। बंदर भी है या कपि कच्छू होगा, दोनों में सकता है। नॉनवेज लोग खाते हो, लेकिन बंदर को तो मारा नहीं जाता है भारत में। एक कभी कच्छू ही होगा सर। मांस का तो कहीं भी वो नहीं है, पूरे मतलब ग्रंथों में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि बंदर का बंदर मांस को कभी नहीं बनते, हनुमान जी के सब हैं सेनापति। हाँ, तो ये कपि कच्छू ही होगा। वैसे गोमांस के लिए भी लिखा हुआ, लेकिन बंदर के मांस का कहीं नहीं है। हाँ, हरिणे छाग मासम तु श्लक्ष्ण चूर्णी कृत शुभम अजाचीरेण पातव्य क्षय व्याधि विनाशनम। हाँ, फिर ये बोल रहे हैं कि हिरण का मांस लेना है, छाग मांस मतलब बकरी का मांस लेना है, इसको श्लक्ष्णी चूर्ण कृतम शुभम, उसको श्लक्ष्ण चूर्ण करना है, वो शुभकारी रहता है। अजाशीरेण पातव्य, फिर अजा का दूध के साथ इसका प्रयोग करना है, तो क्षय व्याधि विनाशनम, राज्य यक्ष्मा के व्याधि में ये काम करता है। दशमूल वचारासना पुष्कर सुरदारु नागरई पतितम। दशमूल लेना है, फिर रासना लेना है, वचा लेना है, पुष्कर मूल लेना है, सुरदार मतलब देवदार लेना है, शुंठी लेना है, इसका काढ़ा बना के प्रयोग करना है। पेय पार्श्व शिरो रुक काश श्वास आदि शांतये सलिलम। इसका जो हम पीते हैं ये क्वाथ को, तो पार्श्वशूल शिरोरुक मतलब सर दर्द हो रहा है, काश श्वास आदि को ये शांत कर देता है ये काढ़ा। कगुब त्वग नाग बला वानरी बीजानी चूर्णित पचसी। हाँ, अब समझ आया ये क्या लिख रहे हैं। ककुब मतलब शायद अर्जुन होता है, त्वक मतलब दालचीनी होता है, नागबला ले लिया, वानरी बीजानी मतलब कपि कच्छू का बीज, ऊपर कपि मांस जो आ रहा था तो वो बंदर का मांस था कि क्या था। वानरी तो कपि कच्छू को भी बोलते हैं ना, कपि कच्छू के बीज को लेना है, वानरी चूर्णित पयसी, फिर इसको दूध में पका लेना है।
एक पक्व मधुघृत युक्त ससित यक्ष्मादि कास है। इसको पका के जब हम मधु और घृत डाल के लेते हैं और ससित मतलब थोड़ा सा ये डालते हैं, मिश्री डालते हैं, तो यक्ष्मा आदि के साथ में और कौन कौन सी कंडीशन है उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। रुकिए, ये तो बहुत बड़ा टीका है सर। वैजी कपी मांस मतलब फिर वही हुआ ना, कपी कच्चू। कपी कच्चू ही हुआ, क्योंकि बंदर का मांस तो भारत में तो खा ही नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। हनुमान जी के सब सेना के लोगों को कौन खाएगा? हमारे आयुर्वेद में तो सब मांस बोला है, गौ मांस भी बोला है, लेकिन कपी कच्चू मतलब बंदर के मांस को नहीं बोला है। और जो लोग खाते होंगे वो शायद हनुमान जी को नहीं मानते होंगे। जी, ये पढ़िए द्विपंचमूल। द्विपंचमूल मगधा धान्य नागरम नागरज जलम। हाँ, तो द्विपंचमूल लेना है, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल। मागधी, मागधी मतलब क्या होता है? पिपली को भी बोलते हैं और तुलसी को भी बोलते हैं ना। हाँ, फिर धान्य लेना है, शुंठी लेना है, इसको काढ़ा बना के पीना है। चातुर्जात रस युक्तम पिबे नित्य छयातुर। चातुर्जात में, चातुर्जात में क्या होता है विनीता मैम बताइए? सर नाग केसर, एला, दालचीनी? दालचीनी और वंशलोचन। नहीं, आप ढूंढ के बताइएगा। दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेसर। अंजना मैम क्या बता रही है? नाग केसर, दालचीनी और एला, ये तो त्रिजातक हो गया। कमालपत्र। तेजपात है। किसी को मालूम है चातुर्जात में क्या होता है? जी मैं बताता हूँ सर। तो केला, पत्र और नागकेशर। या हाँ, मतलब तेज पत्ता। हाँ, बिल्कुल हाँ सही है। हाँ, तो इसको डाल के, प्रक्षेप डाल के, और ये क्षय के रोगी को देना है। आगे इसका क्या फायदा होता है? काश ज्वर आदि शमन बल पुष्टि विवर्धनम। हाँ, तो खांसी में काम करता है, ज्वर में काम करता है, बल पुष्टि विवर्धनम, बल और पुष्टि देता है ये। तय मूल पुष्प त्वक पल्लवाया रस प्रयोज्यो मदयंतिका गया। जी, ये बोल रहे हैं कि जो मेहंदी होता है, मेहंदी, उसका मूल लेना है, पुष्प लेना है, त्वचा लेना है, उसके फूल लेने हैं, इसका रस का प्रयोग हम लोग करते हैं यक्ष्मा रोगी में। आप लोगों ने किया है मेहंदी के पंचांग का प्रयोग? मासोपयोगेन, मासोपयोगेन समस्त लिंग यक्ष्माणम उग्र जयति प्रसह। ये बोल रहे हैं कि इन सब का प्रयोग 1 महीने तक करना है, मासोपयोगेन 1 महीने तक करना है। और समस्त लिंग वाला, एकादश लक्षण वाला जो यक्ष्मा है, उग्र से उग्र है, वह सबको ये दूर कर देता है। छाग मांस पयस छाग छाग सर्पी सनागरम। ये बोल रहे हैं बकरी का मांस लेना है, बकरी का दूध लेना है, और इससे सिद्ध किया हुआ जो घी है, जिसमें हमने शुंठी डाल दिया। छागोप सेवा शयन छाग मध्य तु यक्ष्मनुत। इसमें बोल रहे हैं कि बकरी की सेवा करना है, बकरी के साथ सोना है, और बकरी के साथ ही रहना है, तो राजयक्ष्मा को ये दूर कर देता है। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा गोविंदा की, गंगा जिस देश में रहता है, ऐसे कुछ तो था ना, जिस देश में गंगा रहता है, तो उसमें भी उसको राजयक्ष्मा हो जाता है, बचपन में उसको छोड़ देता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बकरी की सेवा करना है, बकरी के साथ सोना है, बकरी के मध्य में रहना है, तो यक्ष्मा को ये दूर कर देता है। कूष्मांड फलोत्येन रसेन परिशेचितम। ये बोल रहे हैं कि जो कुष्मांड होता है, जिससे कुष्मांड से पेठा की मिठाई बनती है, वो उसका फल का रस लेना है, और उसमें लाक्षाकर्ष द्वय पीत्वा ये दुग्र उग्र क्षय नर। तो जब हम 2 कर्ष की मात्रा में लाक्षा डाल के और कुष्मांड का रस के साथ पीते हैं, तो ये जो क्षय है उसको दूर कर देता है। मयोष शतावरी तीर्णी फलानी द्वे बले तथा सर्वामय हरो योग
सोऽयं लोह रजो नुतम। इसमें त्रिकटु लेना है, शतावरी लेना है, त्रिणी फलानी मतलब यहाँ पे त्रिफला ले लिया, द्वे फले बला बला और अति बला ये ले लिया। ये सभी रोगों को दूर करता है। और इसमें लोहरज मतलब मंडूर भस्म डाल के अगर इसका प्रयोग करते हैं तो ये सारे रोगों को ठीक कर देता है। एतद् वक्षशत हन्ति कंठजा विविधारुजम राजयक्ष्माणं मत्युग्रम सोरुस्तम मथार्दितम। यह अगर उरशत हो गया है, पहले के जमाने में लोग रथ को खींचते थे, बैलगाड़ी बैल से युद्ध करते थे या किसी प्राणी से, तो उरशत अंदर ही अंदर हो जाता था, तो इसको ये दूर कर देता है। कंठ के जितने रोग हैं या अलग अलग रोग हैं, विविधारुजम अलग अलग जो पीड़ा होती है, रोग होते हैं, उसमें ये काम करता है। राजयक्ष्माण मत्युग्रम बहुत ज्यादा एक्यूट फेज में जो राजयक्ष्मा हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, सीवियर। और उरस्तंभ और अर्धित रोग में बहुत अच्छा काम करता है ये सब, जो कुष्मांड का रस वगैरह डाल के दिया है। श्रृंगे अर्जुना अश्वगंधा नागबला पुष्करा भया छिन्नरुहा तालिसादि समेता लेया मधु सर्पिषा च यक्ष्माहरा इति। तो बोल रहे हैं कि श्रृंगी लेना है, कर्कट श्रृंगी अर्जुन लेना है, अश्वगंधा लेना है, नागबला लेना है, पुष्कर मूल लेना है, अभया मतलब हरितकी लेना है, छिन्नरुहा मतलब गुड़ूची लेना है, तालिसादि सम्मेता लेहा तालिसादि चूर्ण के साथ इन सबको लेके मधु और घृत के साथ प्रयोग करें तो यक्ष्मा को दूर कर देता है। योग रत्ने कृष्णा द्राक्षा सीताले छया क्षोद्र तेलमान मधु सर्पी संयुक्तो वा अश्वगंधा कृष्णा सितो भवा। ये योग रत्नाकर का एक योग बता रहे हैं कि कृष्णा मतलब पिपली, द्राक्षा लेना है, मिश्री लेना है, इसका लेह बनाना है। पिपली, द्राक्षा और मिश्री का लेह बनाना है, और इसमें लेह में शौद्र मतलब मधु डालना है, तेल डालना है, थोड़ा तिल का तेल, या फिर मधु सर्पी युतोवा, या फिर मधु और घी डाल के विषम मात्रा में, वाह बोला है मतलब ऑप्शन में है। फिर अश्वगंधा कृष्णा सितोद्भव, अश्वगंधा ले लिया, पिपली ले लिया, मिश्री ले लिया। शतावरी विदार्य सुगंधा पच्छा पुनर्नवा बलात्रय स्वद्रष्टा अज्य मधुले क्षयापह। शतावरी ले लिया, विदारी ले लिया, अश्वगंधा ले लिया, पथ्या मतलब हरितकी को भी बोलते हैं, गुड़ूची को भी बोलते हैं, पुनर्नवा ले लिया, बलात्रय मतलब बला नागबला, 3 तरह के बला ले लिए, स्वदृष्टा मतलब गोक्षुर ले लिया। इसको मधु के साथ लेह बनाना है तो यह क्षय रोग को दूर करता है। शिला जतु मधु व्योच ताप्य लोह रजासित क्षीर बुक लेडितस्याशु क्षयमा पुनुयात। ये बोल रहे हैं कि शिलाजित लेना है, उसमें शिलाजित डालना है, मधु डालना है, त्रिकटु डालना है। ताप्य का मतलब क्या होता है? लोह रजन से मंडूर भस्म। ताप्य मतलब ताम्र, ये सब डाल देना है। ताप्य मतलब क्या होता है? वो ताप्यादि लोह वाला वही था, ताम्र वाला लोह। ताप्य का मतलब चांदी होता है? नहीं, ताप्य चांदी नहीं। ताप्यादि लोह में तो चांदी रहता है ना, रजत बोलते हैं ताप्य। हाँ, तो इसमें चांदी डाल दिया और मंडूर भस्म डाल दिया। दूध के साथ लेना है, दूध के साथ मिक्स करके फिर लेना है शिरभुक लेडिस से आशु। ये दूध के साथ मिक्स करके लेते हैं तो 6 के जितने भी रोग हैं उन सबको ये दूर कर देता है। मधु ताप्य विडंगाश्म जतु दो घृता भया घ्नन्ति यक्ष्माणम अत्युग्रम सेव्यमाना हिताशिना। जी, इसमें मधु डाल दिया और ये चांदी का भस्म, रौप्य भस्म डाल दिया, विडंग डाल दिया, शिलाजतु डाल दिया, शिलाजतु लौह भस्म डाल दिया, इसको घृत के साथ डाल दिया, और अभया मतलब हरितकी डाल दिया। घनंती मतलब क्या करता है? ये दूर करता है, तो यक्ष्मा अत्युग्र यक्ष्मा को दूर करता है, और हिताशिन मतलब खाने में बहुत हितकारी रहता है। शर्करा मयु संयुक्त
नवनीत लिह छई शीराशि लभते पुष्टिम मतुल अतुत्य व अज्यमाक्षिके। इसमें बोल रहे हैं कि शर्करा डालना है, मधु के साथ मिक्स करके डालना है, और नवनीत जो मक्खन होता है, मक्खन जो कृष्ण भगवान मक्खन खाते थे, माखन, उसके साथ मिक्स करके और इसको खाना है तो क्षय रोगी में बहुत अच्छा काम करता है। अगर दूध के साथ लिया है तो पुष्टि करता है, और अगर मधु के साथ ले तो और अच्छा फायदा करता है। बाह्यालक रसो सात, बाह्यालक रसो सात सिद्ध सर्पी पीत छय हरेत। ये बोल रहे हैं कि आलक रस, इसके साथ अगर घी को सिद्ध करके प्रयोग किया है तो पीत मतलब पीने से क्षय रोग को ये दूर कर देता है। बहुत अगला बड़ा पेज है सर। हो गया पूरा? नहीं, अभी बहुत है, आधा पेज है पूरा। घृत माक्षिक, अगला पेज आएगा अब। ये आ गया। घृत माक्षिक सम्मिश्रो। नहीं तो कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ दीजिए सर, थक गए। नहीं थका नहीं हूँ, मुझे दिख नहीं रहा अभी। अभी है ना पीत क्षय हर हरे, किसी को दिख रहा है तो पढ़ दीजिए। हाँ मैं अच्छा पढ़ूं सर? जात सार कहाँ से है सर? हाँ, घृत माक्षिक सम्मिश्रो बाह्य आलक रसोत यथा। ये जात सार से शुरू करेंगे जी। तब जात इसके सार पहले वाला तू, लाइन। अच्छा ठीक है, आप पढ़िए, आप पढ़िए। यही है। हाँ, जात सार तू गंडीर सपुष्प परिशोषयेत षड् कृत्वा तस्य पंचाडक पचेत। जी, ये बोल रहे हैं कि घृत माक्षिक से मैं पढ़ रहा हूँ, घृत और मधु लेना है, मिश्र करके बाह्य आलक करो, आलक रसो यथा, जो बाह्य आलक रस है उसके साथ लेना है। कोई वनस्पति है, जात सार तू, कोई जात सार वनस्पति है, गंडीर लेना है, उसका फूल लेके उसको पूरी तरह से ऐसे मिक्स करना है। षडश छेदित कृत्वा तस्य 50 अडक पचेत, उसको फिर लेके उसको पंच अडक जल में पकाना है, काढ़ा बनाना है। त्रिश्चैव त्रिफला प्रस्थान पढ़िए। दशमूली तुथा त्रिश्चैव त्रिफला प्रस्थान 10 मुनि तुला तथा दद्यात् कुट वल्कस्य फलानाम पंचविंशतिम। बोल रहे हैं कि इनको लेना है त्रिफला 3 प्रस्थ के मात्रा में लेना है, 10 मूल 1 तुला लेना है, और उसमें कुटज का जो छिलका है, छाल है, वो लेना है 1 पल की मात्रा, नहीं 25 पल की मात्रा में लेना है। भल्लातकानि दंद्र यवा बिडंग घनभेव अर्धप्रस्थ समान भागाने एकैकृत्य समापयेत। इसमें बोल रहे हैं कि भल्लातक लेना है, इंद्रियव लेना है, विडंग लेना है, घनमेव कोई घनमेव वनस्पति है वो लेना है, अर्धप्रस्थ तक लेना है, और इसको एक एक से समापित पाठा हाँ पाठा मधुरसा अन्य षड्ग्रंथा षड्ग्रंथा चित्रकस्तथा एषा 10 फलान भागान मृद्लिकायान, उड़ गया ये तो, नहीं अभी आ रहे हैं ना। मृद्लिकायान तथा आडकम तोय द्रोणेषु दशसु पचेद विद्रोण शेषितम। हाँ, अभी इसमें बोले पाठा लेना है, मधु का रस लेना है, मधु रस कोई वनस्पति है, षड्ग्रंथा मतलब वचा लेना है, चित्रक लेना है, इसको 10 पल की मात्रा में लेके, और मृद्विका मतलब जो किशमिश होता है वो 1 आढ़क तक लेना है, और तोय द्रोणेषु दशसु मतलब पानी जो 1 द्रोण के मात्रा में लेके इसको पकाना है। तस्मिन् कषाये भूते तु 2 गुणस्तुले पचेत। ये काढ़ा को पका के इसमें 2 तुला गुड़ डाल के पकाना है। योगेन साधितेन चैव शुभे भांडे निधापयेत। जब ये पक जाता है तो अच्छे जो पात्र है उसमें ये डाल देते हैं। दो प्रस्थो पिप्पली नाम तू 2 चायो रजस तथा, इसमें 2 प्रस्थ पिपली डालना है, और अयोरजस, अयोरजस मतलब क्या होता है? अयोरज मतलब ये होता है ना अयस्कृति या मंडूर, ये डालना है
फिर आगे पढ़िए। अर्धप्रस्थो अर्धप्रस्थो विडंगानाम कुडवो मरीचस्य च एतानि चूर्णानि प्रति वाम पार्थ माहरेत। अर्धप्रस्थ विडंग लेना है, एक कुणाव तक मरीच लेना है, इनके सूक्ष्म चूर्ण डाल देना है, प्रति वापम हरित उसमें को डाल देना है। चूर्णमिंद्र यमानाम च मधुनाम स योजयेत। ये सारे जो इंद्रियों के चूर्ण के साथ मिक्स करके मधु के साथ इसको योजना करनी है, इसको लेना है। भांड प्रलेप कर्तव्य समासिच्य निधापयेत। फिर ये जो पात्र रहता है उसमें प्रलेप कर देना है और फिर ये डालना है। एष मास स्थितो लेह्यो यथा व्याधि बलाबलम। फिर ये एक तरह से ये लेह बन जाता है, क्योंकि पहले इन्होंने काढ़ा बना के फिर ये सारे प्रक्षेप द्रव्य डाल के मिक्स कर दिया, मधु और घृत डाल के, तो इसको एक मास तक रख देना है। फिर ये लेह को व्याधि के बल से फिर देना है। गंडीरारिष्ट इत्येह व्यासतः परिकीर्तितः। इसको गंडीरारिष्ट बोला है। ये काढ़े में डाल के फिर लेह की तरह बना के रख दिया और उसके बाद में ये अरिष्ट बन जाता है, तो ये गंडीरारिष्ट बनता है। एषः शोषाण प्रमेहाश्च गुल्माश्च जठराणि च कृमिकोष्ठानि वर्तमानि लीहार्षांसि भगंधरम। ये गंडीरारिष्ट जो है ये शोष रोग में, प्रमेह में, फिर उसके बाद में गुल्म में, उदर के बीमारियों में, फिर उसके बाद में कृमि कोष्ठ में, पेट में कीड़े हो जाते हैं, वर्धमरोग, हर्निया में, प्लीहा रोग में, अर्श में, भगंदर में काम करता है। डॉक्टर संतोष जी का है कि माक्षिक ताप्य मीन्स माक्षिक भस्म, मंडूर भस्म। जी सर, मैं वो ताप्य और तार में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, रजत को तार बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा। ताप्य का सर और ये सर अयोरस यानी लौह चूर्ण है। अच्छा लौह चूर्ण। हाँ ठीक है, अभी हम एक बार पेज पलट के देखते हैं कि खत्म हो गया कि बहुत बड़ा टीका लिखा इसने हिमाद्री ने। कहाँ से लेके आते हैं हिमाद्री जी, कितना पढ़ाई। अच्छा अभी पढ़ा भी लंबा। ये अभी और है, तो अभी तो टाइम हो गया है। हम ये 614 नंबर का जो है ना पेज, ये कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे सर, कल पढ़ेंगे सुबह। हाँ जी। ये करके हम आगे बढ़ेंगे। तो जी। इस पर अभी शांति पाठ कौन करेगा अभी? वंदना मैम। वंदना मैम करेंगी। शांति पाठ तो पवन सर करते हैं। लेकिन कोई प्रार्थना भी तो होता है। रुद्राष्टक पढ़ देते। हाँ, और अंजना मैम प्रॉमिस करके गई थी, अभी आई नहीं। अंजना मैम आज पढ़ेंगी। हाँ यस, अंजना मैम अंजना कहाँ है? रही है। अंजना मैम है भी कि नहीं है? अंजना मैम माधव निदान की क्लास में तो थी, मैंने देखा था। अभी भी होंगी। तो आप ही पढ़ दीजिए ना, मोनिका मैम तो मुंबई में है। 1 सेकंड रुक जाइए, वैजी आ रही हूँ। हाँ, आप पढ़ के फिर पवन जी शांति पाठ करेंगे। जी। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं सुरनमालिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबाले दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवान् पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नयावधूमानाथ पादार विन्दं भजन्ति हि लोके परिवानराना न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुम्यं जराजन्म दुःखोग ताताप्यमानं प्रभु पाहि आपन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भु प्रसीदति। जी वैजी। थैंक यू मैम, ब्यूटीफुल वंदना के लिए बहुत सुंदर किया। और आप मतलब सीरियसली आप बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बोलते हैं राग भैरवी और राग रामकली का मिक्स करके किया। बहुत ही सुंदर मैम। मतलब आप इतनी मल्टी टैलेंटेड है कि आपकी एक एक चीज जो है हम लोग तक पहुंचती है। मैडम कथक भी बहुत अच्छा जानती है, अभी मेरे को रिसेंटली पता चला है। सो प्राउड ऑफ यू मैम। थैंक यू आकांक्षा। थैंक यू मैम। मैम बहुत अच्छा गया आपने। ऐसे लग रहा था सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। ठीक है मैम, एक दिन टाइम रहेगा तो गणेश वंदना भी आपकी। जी जी, हम एक स्पेशल प्रोग्राम करें क्या, वंदना मैम स्पेशल। उसमें मैम कंटिन्यू गाएंगी, जितना गा सकती है उतना। नहीं सर, अब एक ओपन प्लेटफॉर्म, एक प्रोग्राम की डेट डिसाइड नहीं हो पा रही है, लेकिन रखनी चाहिए सर अब जल्दी। जी ठीक है। नवीन सर होंगे तो सर को बोलेंगे। हाँ, वंदना मैम का हम लोग सुनेंगे, केवल सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। पवन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, अब कर दें। मैंने तो पहले ही बोल दिया, राग रामकली और राग भैरवी का मिक्स करके गाया मैंने। भैरवी सुनी थी पवन सर, रामकली नहीं सुनी थी। जी करिए पवन जी। हाँ, शांति पाठ करते हैं। हाँ। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तो मा सद्गमये तमसोर्मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मा अमृतं गमये।
ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। भगवान धन्वंतरी की अपार कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू पवन सर। थैंक यू पवन सर। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर। शाम को मिलेंगे। नमस्ते, प्रणाम thank सर। you।